नमस्कार सभी बच्चों को। चलिए बेटा, आज हमारा पढ़ेंगे फैक्टर्स। ये हम क्लास थर्ड से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ तक बच्चों को नहीं आता, हालांकि मैंने 8th क्लास तक लिखा है, बट जिसको नहीं आता 9th-10th का बच्चा भी कई बार देख लेता है। चलिए, हाउ टू फाइंड अ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। पहले मैं आपको यहाँ स्टेटमेंट मैंने एक लिखी है, एनी नंबर विच इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ये वाली स्टेटमेंट आप बाद में समझते रहना, अगर मैं अभी समझाने बैठूंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, अपने नॉर्मल एक देसी अंदाज में मैथ्स को करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 कैसे निकालते हैं किसी नंबर के फैक्टर को हम। सबसे पहले ध्यान देना, फैक्टर्स होता क्या है। बेसिकली जिस भी नंबर से, अगर आपको कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है, अगर कोई भी नंबर हमें स्टार्टिंग से देखना है कि वो, मैं अगर 1 से देख रही हूँ तो क्या 1 के टेबल में मेरा ये नंबर आता है 1 6 फिर मैं 2 पे गई, 2 से मैंने देखा क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है। या तो अगर आपको टेबल तो इसके लिए मस्ट है। देखो ये, अगर आपको टेबल आते हैं तो आप जल्दी से पहचान लेंगे, अगर टेबल नहीं आता तो आपको हर बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं सेकंड नंबर पे जाती हूँ, 2 देखती हूँ, क्या 2 इसका फैक्टर है। 2 का फैक्टर को देखने के लिए पहले मैं 2 को 6 को ऐसे रखना है डिवाइड करने के लिए, और 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। फिर मैं जाऊँगी 3 पे, 3 को चेक करूँगी, 3 के टेबल में 6 आता है 3 2 जा। फिर मैं जाऊँगी 4 पे, मैंने 4 पे देखा, 4 पे नहीं आता। 5 में देखा, 5 में नहीं आता। मैंने 6 में देखा, 6 1 जा। तो मेरे पास ये स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट, इसकी फर्स्ट 1 2 3 6, मैंने ये लिख दिया, ये फैक्टर्स। फिर से समझिए बेटा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। फैक्टर्स में पहली बात, फैक्टर्स में आगे पीछे बड़ा नंबर हो सकता है। अगर मैं इस 2 की जगह यहाँ पे 2 लिख दूँ और यहाँ 6 लिख दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी फैक्टर माना जाएगा। तो आपका पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, बट नंबर करेक्ट होना चाहिए। फैक्टर्स वही होते हैं जो फुली डिवाइड कर लेते हैं आपके गिवन नंबर्स को, फुली डिवाइड कर लेते हैं। अब मैं इस लाइन पे आती हूँ, एनी नंबर विच इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर। इसका मतलब जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए 6 का। मतलब वो डिवाइजर एग्जैक्ट वो होता है जो पूरा डिवाइड कर लेता है। 2 6 को फुल डिवाइड कर रहा है 3 पे, 6 को 1 पे डिवाइड कर रहा है, 3 2 पे डिवाइड कर रहा है। तो या तो आप ऐसे इनको एक बार लिख लो जिससे कि 1 1 और 6 दोनों बन जाए। इसको भी आप 2 3 जा या 3 2 जा एक बार लिख लीजिए, मर्जी है, 2 और 3 दोनों फैक्टर हो जाएंगे। इधर का भी फैक्टर होता है, इधर का भी ऑटोमेटिकली फैक्टर होता है ये वाला। ठीक है, ये बात आपको समझ आई है। अब आप इसमें एक कॉमन चीज़ देखिए कि 1 जो होता है ना, वो हर किसी का फैक्टर होता है। मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, कितना भी छोटा नंबर लिखूँ, 1 जरूर आएगा। और वो जो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, एवरी नंबर विच वी हैव टू फाइंड अ फैक्टर, वो भी अपना फैक्टर अपने आप होगा। मैंने यहाँ 2 लाइन लिखी है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो यहाँ वैलिड हो रही है। सेकंड मैं लिख रही हूँ कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स मैंने अगर 6 का निकाला है तो 6 भी अपने आप का फैक्टर होता है। ये बात सबको समझ आ रही है ये बात। तो जो भी है, 2 फैक्टर तो हमें ज़रूर पता होते हैं। किसी को कुछ भी नहीं आता तो 2 फैक्टर तो पहले लिख के आ जाओ, 1 और अपना जो आपका ये वाला जो भी नंबर दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, वो वाला। अब नेक्स्ट बात समझो, फैक्टर्स जितने भी निकलते हैं वो हमेशा जो भी नंबर दिया होगा उससे छोटे होंगे। 6 है या तो इसके इक्वल तो है ही, ऑब्वियसली इक्वल तो आएगा क्योंकि वो फैक्टर होता है इटसेल्फ, और उससे छोटे होएंगे सारे। मैंने थर्ड पॉइंट ये लिखा है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू और लेस देन द नंबर। इसका मतलब हर फैक्टर जो होगा वो या तो छोटा होगा नंबर से या फिर उसके इक्वल होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, एवरी नंबर हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि फाइनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं। तो ये किसी भी नंबर, किसी भी के नंबर के भी अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो फाइनाइट होते हैं। इट मीन्स हम उनको, वो काउंटेबल होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैम इसके तो निकलते जा रहे, ऐसा नहीं होता। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, एक बार निकलना बंद कर देते हैं, जब तक उसका नंबर रहता है तब तक ही निकलते हैं, उसके बाद से नहीं निकल पाते वो। चलिए, सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। कितने भी वीडियोस देख लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ आ गया एक छोटे नंबर का,
तो फिर धीरे 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 स्टेप टू स्टेप बढ़ो। 7 का निकालो, 8 का निकालो, 9 का निकालो, फिर थोड़ा बड़ा बढ़ो करो, 12 का, 24 का, 15 का। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखिए। मैंने लिखा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। सबसे पहले मेरे माइंड में दो फैक्टर तो ऑटोमेटिकली आ गए, 1 और 24। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मुझे सीरीज से कोई मतलब नहीं आगे पीछे, मैंने नीचे सीरीज में भी लिखा हुआ है, बट ये आपको वैसे ही दिखाने के लिए लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे लिखो या पीछे लिखो। तो 1 और 24 तो होगा ही होगा, फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे भी लिख दिया 1 × 24, 24 × 1। अब मैं 2 पे गई, मैंने 2 का मेरे को टेबल आता था 20 तक, उसके आगे नहीं आता, तो मैंने डिवाइड करके देखा। मैंने 24 को डिविडेंड लिया और 2 को डिवाइजर लिया, डिवाइड करके देखा फुली डिवाइड हो रहा था और क्वेश्चन 12 आ रहा था, तो 2 12 तो एक 12 भी बन गया और 2 भी बन गया। मैं एक बार भी लिखती तो सही रहता, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 12 2 भी लिख दिया, जिससे 2 और 12 आपको पता लग जाए। फिर मैंने 3 से डिवाइड करके देखा, 3 के टेबल में ऑटोमेट आ ही रहा था, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे टेबल आते थे। 3 8 तो 8 3 भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे 8 भी कवर हो गया। अब मैं 4 पे गई, 4 के टेबल में भी आ रहा था। मैं 5 पे गई, 5 पे नहीं आ रहा था। फैक्टर्स पे आपको जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं ना, वो बहुत मैटर करेंगे। मैंने अपनी वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल दिखाए हुए हैं, अगर आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी फैक्टर्स निकालने आ जाएंगे। जैसे कि 5 से मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 नहीं था, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता है। फिर मैं 6 पे गई, तो 6 तो पहले से ही हो रहा था, 6 4 फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो सबका फर्स्ट नंबर उठाओ और लिख दो, ये रे फैक्टर्स। ध्यान रखना, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो 2 नंबर एक बार नहीं लिखेंगे, 24 24, 2 या 2, 12 या 12, एक बार एक ही नंबर होता है। अब देख लीजिए आप, मैंने 24 का निकालना था, सारे फैक्टर 24 से छोटे हैं और सबसे बड़ा 24 ही है। 1 सब में आया हुआ है, फाइनाइट है, मैं काउंट कर सकती हूँ, सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है इस पर। तो ध्यान रखिए, किसी फैक्टर को करने के लिए यहाँ पे पहले डिविजिबिलिटी जितने टेस्ट होते हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना, और 1 से 10 तक के टेबल ही देखना, उसके बाद आपको आराम से हो जाएंगे। क्योंकि 1 से 10 तक के टेबल देखोगे, अगर करोगे डिविजिबल, जैसे 9 से करोगे डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन या तो बड़ा ही आएगा या छोटा आएगा, तो आपको 10 से ऊपर के देखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, इज 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12? क्या 6 फैक्टर होता है 12 का? ये तो हम देख करके भी बता सकते हैं कि 6 फैक्टर है या नहीं है। 6 को या तो टेबल से देख लो, 6 2 12 आता है, या फिर आप डिवाइड करके देख लो कि अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये है फैक्टर, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। टेबल आता है तो टेबल में देख लीजिए। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट है, क्वेरी है, या कुछ भी परेशानी है, या वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है कि और प्रैक्टिस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मल्टीपल्स की है, वो देखना मत भूलिए, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल को भी समझते जाइएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।